तो परम पिता का परिचय दे दिया कि तपस्या करो, उनका भजन करो, मिले, वरदान ले, मर के हमारी कूख से जन्म लो। तो उसमें क्या दोष है उनका? हे पूत तुम क्यों रो रहे, है दोष मौसी का नहीं, बिना हर की कृपा तुम्हें यह राज मिलने की नहीं। बिना हर की कृपा से कुछ नहीं होगा। दोनों सोचा है, जो हमारी मौसी गुस्से में कह रही थी वही बात हमें समझाते हुए मेरी माँ कहती, तो उसमें अंतर क्या है? हम बुरा क्यों माने? जो मौसी ने कहा वही पुष्टि माँ कर रही है। बिना भगवान की कृपा से नहीं कुछ होगा। तो पूछ दिया कि माँ वो हरि वो भगवान रहता कहाँ है, वो कहाँ रहता है? बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, व्यापक सर्वत्र समाना, हरि 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 व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रगट मैं जाना, प्रेम के प्रगटे मोहि में जाना, प्रेम से प्रगटे मोहि में जाना, प्रेम के प्रगटे मोहि में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, अग जग में सब रहत विरागी, अग जग में सब रहती विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई झिमियागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई झिमियागी। हर जगह यत तत् सर्वत्र। अरे को कहाँ नहीं है ये पूछने का आवश्यकता थोड़े कि हरि कहाँ है, ये पूछो कहाँ नहीं है। कण कण में, अणुअण में, परमाण परमाण में हरि है। कण कण में, अणुअण में, परमाण परमाण में हर जगह हरि व्याप्त है। कहीं कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ हरि न हो। ईशावास्मिदं सर्वम, ईश आवासिदम सर्वम। इस आवास से ईश्वर का आवास, ईश्वर हर जगह है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर भगवान न हो, हर जगह व्याप्त है। तो वही संकल्प लिया। अगर ये बात दोस्तों बढ़कर के पैर छूने लगा तो माने कहा ये पैर, बोले बस क्या कहा, अब तो हम जाएंगे भगवान का भजन करेंगे, जाकर के हरि का स्मरण करेंगे, भजन पूजन करेंगे, वंदन करेंगे और वहां उनको पाकर के वरदान लेकर के तभी वापस होंगे। और ये हमारा संकल्प है कि जब तक हरि के मां दर्श न पई हो, जब लगी हरि के दर्श न पई हो,
जब लगी जग में मोह न दिखइयो, जब जब लग हरि के, जब तक प्रभु के दर्श न पई हो, जब तक हरि के दर्श न पई हो, अब लग जग में, अब लग जग में मोह न दिखई हो, सब लग जग में मोह ना दिखई हो, सब लग जग में मोह न दिखई। कामा जब तक हरि के दरस न पई हो, तब लग जग में मोह न दिखई हो। अब माँ को चिंता हो गई कि इतना छोटा बच्चा भला कैसे तपस्या कर पाए, क्या कर पाएगा। तो लेकिन अब रोक भी नहीं सकती है, जाने देती है तो संकट, और नहीं जाने देती है तो अपराध बनता है, पाप लगता है कि भगवान का भजन करने से कोई रोके, तो बड़ा संकट में है, क्या करें क्या करें। आखिर तो चली देते हैं। वहां से निकल के जब चले तो बंधुओं ये राजा तक सूचना पहुंच गई कि ध्रुव जा रहे हैं। तो राजा ने अपने सहचर भेजे, सिपाही जो भी होते, कि जाओ मना लो। और लगता है कल की बात उसको खटक गई है, इसलिए गुस्सा होकर के जा रहा है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब कह दो कि हमने कहा है, तुम्हारी मौसी वो विमाता जो कहती है कहने दो। और चूंकि राजा को ये लगा, ये कह दिया था रानी ने कि जो एक सिर जौ मिलता है वो भी बंद कर देंगे हम। तो लगता है ये डर गया हो कि अब भूखों मरेंगे, अब अनाज नहीं मिलेगा तो क्या खाएंगे, इसलिए जाता हो। तो जाओ उससे कह दो कि लौट आवे, कहीं न जाए। और तू वो एक सिर की बात करता, हम उसे 2 सिर देंगे, 2 किलो ठीक दूना। जो सिपाही ने जगह कहा, जाकर कहा कि तुम्हारे पिताजी ने कहा कि माँ के चक्कर में न पड़ो, मौसी है कहती, कहने दो। राजा हम हैं, अधिकारी हम हैं, हम तुम्हें 1 शेर के बदले अब हम आज से 2 शेर देंगे। उन्होंने आंखें बंद की, वाह वाह, बारे भगवान, मौसी ठीक है कहो रहा, बिना भगवान की कृपा से कुछ नहीं हो सकता। जिन प्रभु की न, अभी तो हमने पैर ही निकाला है, गए कहां है, पहुंचे कहां। जिन प्रभु की है शेर ते दूना, तिनके भवन और का सूना। अभी तो घर से पैर निकाला ठीक दूना, और वहां कर पहुंच गए तो फिर क्या कमी रहेगी। ये भगवान ने संकल्प दृढ़ किया है, मानो निकल पड़े यहां से। और वो निकल करके गए, आगे बढ़ गए, नहीं लौटा। सूचना मिली तो साथ देना। सूचना जैसे मिली कि नहीं लौटा तो राजा ने कहा, रे हम भी लगता है पागल है, जिसका हिस्सा राज्य में हो वो 1 सिर जौ बढ़ा देने से लौट आएगा भला क्या। लेकिन डराता हो ज्यादा, पता नहीं दई पाए नहीं दई पाए रानी की वजह से। तो बोले खैर जो हुई है देखो जी है, चौथाई तो हम दे ही नहीं है, सिपाही भेज दिया, कह दो चलो लौटाओ तुम्हें, चौथाई तो हम दे ही देंगे, कुछ भी हो जाए। ध्रुव ने नहीं सुना, नहीं बोले कहां तक बताएं। ऐसे आधे से लेकर के बाद में राजा को संपूर्ण राज देने की बात
कहने के लिए खुद पहुंचे और कहा तुम भजन नहीं कर पाओगे, उम्र तुम्हारी बहुत छोटी है, कोई जंगली जानवर खा जाएगा, मुझे कलंक लग जाएगा, तुम बेटा लौट पड़ो, चलो राज तुम्हारी अगर तुम्हें संतुष्टि नहीं है चौथाई में आधे में तो हम संपूर्ण राज तुम्हें दे देंगे, लेकिन लौट चलो, हमें कलंक न लगना। अब बोल पड़े ध्रुव। ध्रुव ने बोल के क्या कहा, वाह वाह पिताजी, अब बोले हम, तब नहीं बोले थे। कब बोले, रानी जब ही गोद ते, ये रानी जब ही गोद ते, दीन्हो मोहि उतार, तब ही क्यों न संभारू, मोह करत अगोहार। तब तुमने कुछ नहीं कहा, मोह करने आ गए। अब तो हमने संकल्प ले लिया कि जब तक प्रभु के दर्शन नहीं होंगे तब तक हम नहीं लौटेंगे। राजा बेचारे हताश हो गए, लौट आए, ध्रुव आगे बढ़ गए। नारद जी ने सोचा कि इसने कभी पूजा उजा की नहीं, ये कर पाएगा या अभी क्रोध में होके जा रहा है, कितने दिन रुकेगा, लौट आएगा, चलो इसको पक्का करके देख दें कि ये कच्चा है कि पक्का है। नारद जी सामने आ गए और कहा, भाई कहाँ जा रहे हो? देखा कोई संत है तो प्रणाम किया और कहा भगवान का भजन करने जाते हैं। बोले वाह वाह, हम तो चाहते ही लोग जन्म से ही भगवान का भजन करें, जीवन भी इसीलिए मिला है? जीवन भी तो इसीलिए मिला है, तो हम तो चाहते हैं कि भगवान का भजन करो। वाह वाह, चलो, लेकिन कुछ कामना होगी, तुम्हारी इच्छा रही होगी। बोले अब भगवान का भजन करेंगे, भगवान अगर मिल जाएंगे तो तपस्या करके भगवान को पाके और वैसी राज्य करके दिखाएंगे जो न कोई पहले कर पाया हो, न आगे कर पाए, न अब कर रहा हो, भूतो न भविष्यति, ऐसी राज करके दिखाए। कहा तुमने फिर आखिर संकल्प क्यों लिया, मन क्यों बनाया? तो सारी घटना जब बता दी। बोले अरे चोट खा के जा रहे, तो चोट जब ठंडी हो जाएगी तो लौट आएंगे। उन्होंने कहा चलो लौट चलो। और रानी ने क्यों ऐसा बोला, चलो उनको डांटेंगे, तुम्हारे पिता को भी डांटेंगे, तुम्हारी मौसी को भी हम डांटेंगे, हैं? और रही बात राज्य की, तो भाई संपूर्ण तो नहीं लेकिन आधा तुम्हारा हक बनता है, तो वो आधा तुमको दिला देंगे। लेकिन ये नहीं डरा, जान गए इसे। जब जान लिया कि ये अब नहीं टलने वाला, भजन करेगा, पूजन करेगा, तपस्या करेगा, तब सोचा तो लाओ ना हो तो मंत्र दे के चेले बना ले, आगे चल के होगा नाम हमारा भी ऊंचा होगा कि देखो नारद जी का चेला इतनी छोटी अवस्था में सिद्ध हो गया है ना। तो इतनी छोटी अवस्था में सिद्ध हो गया तो कहला का गुरु जी बनाओ। बोले हम कुछ जनते नहीं है। तो कहा बैठो, अंगन्यास करन्यास सब करवा के और वहीं आपने क्या किया, मंत्र दे दिया कान में। क्या? द्वादशाक्षर मंत्र, 12 अक्षर वाला। जानते हो कौन है? नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर का मंत्र है और इसमें प्रणव लगा देते हैं तो लोग कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र दे दिया और सब क्रिया बता दी कैसे क्या करना है तुम्हें। नारद जी वहां से लौटे और ये चले आगे बढ़े तपस्या के लिए, मधुबन के लिए, वृंदावन की ओर। और नारद जी लौट के घर में आए, राजा के पास पहुंचे। राजा ने अर्धपास से पूजन किया, स्वागत किया, बिठाया और महाराज आदेश करे। बोले आदेश क्या? तो हमें दुखी लग रहे हो, परेशान लग रहे हो। बोले क्या बताएं, अभी 5 वर्ष में पड़ा है हमारा बालक और उसकी मौसी ने कुछ कह दिया तो नाराज होके चला गया तपस्या के माने। और बोला तपस्या क्या कर पाएगा, हमें कलंक लगेगा, कोई जानवर वानवर खा जाएगा, कोई जंगली भेड़िया खा जाएगा, है? तो दुखी बैठे। नारद ने कहा मामा सचा सस्टेनम देवगुप्तम विशांपते, तुम रो नहीं, सोचो नहीं, डर घबराओ नहीं, हमने उसे आशीर्वाद दे दिया है, वो ठीक 6ठे महीने में सिद्ध होके वरदान लेकर के आ जाएगा। चले अब ये गए तपस्या करने के लिए, वहां भी आचमन किया और शुद्धि अपनी की
पवित्र हुए और न्यास व्यास करके बैठ गए और पहले और महीने में जो तपस्या का क्रम है वो देखो, नियम लिया इन्होंने। क्या नियम लिया? तिरात्रांते तिरात्र